श्रावण मास महात्म्य। छठा अध्याय। भोले बाबा की जय। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य को सुना। अब आप श्रावण महीनों के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का महात्म्य का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्मा का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के राजा सोम है, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण कोई एगार होकर मुझसे सुनो। यह वार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे वृप, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार दिन में सोमव्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत करूंगा, इस व्रत से शिव प्रसन्न हो, यों चारों सोमवारों के दिन सुबह संकल्प करे। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाए तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करे। सायकाल में श्री शिव जी का सोपचार से पूजन करे और एकाग्र मन से श्री शिव जी की कथा का श्रवण करे। मैं इस सोमवार के व्रत विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करे। अच्छे प्रकार नहा धोकर शुद्ध हो सफेद वस्त्र धारण कर काम क्रोध अहंकार द्वेष चुगलखोरी आदि का त्याग करे। मालती मलिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभिष्ट उपचारों के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र से अर्चन करे। कहे कि सर्व भवनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशि माली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करे तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का जो अर्चन करते हैं वे प्राणी पुनर्वृत्ति से रहित दुर्बल लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों में 7 जन्म के अभेद जो पाप है वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार न करे। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करे। पुत्रेच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक में जाकर पूजित हो जाता है। तन मन धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोधापन करें। धनशिष्टा को छोड़कर स्वस कत्यानुसार चांदी के वृक्ष पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावे। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापित करे। घट को सफेद वस्त्र से ढके। घड़े के ऊपर पार्वती के सहित शिव जी की प्रतिमा रखे। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करे। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध दे। रात के समय गीत तथा वाद शब्द द्वारा जागरण करे। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापना करे। सर्व भवनाश आदि एकादश नाम से होम करे। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दे। यव बृहतिल आदि द्वारा आप्य यशव इस मंत्र से त्र्यंबक मंत्र से बिल्व पत्तर का षडासर मंत्र से हवन करे। पूर्णाहुति कर्म कर स्विष्टकृत आदि आहुति करे। आश्चर्य का पूजन अर्चन कर गो आश्चर्य को दे। रमणीय 11 ब्राह्मण को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों का 11 घड़ा भांस के पात्र सही दे। पूजा करे। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आश्चर्य को दे। प्रार्थना करे कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस वर्ष से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करे। जो इस